एक दफा का जिक्र है कि गांव में चड़ील की वापसी, क्योंकि शामपुर एक पुराना गांव था जो घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब खौफ ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था। रात के वक्त किसी ने अगर बाहर कदम रखा तो वो कभी वापस नहीं आता। कहा जाता था कि एक चड़ील गांव के आसपास मंडलाती है, जो अलटे पैरों से चलती है और जिसकी आंखें खून से सर्ख होती हैं। राजा, जो एक बेखौफ सहाफी था, इस परासरार वाकये की तहकीक के लिए शामपुर पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि यहाँ हर कोई खौफजदा है। गलियां सुनसान थीं और हर घर के दरवाजे पर लहसुन मर्चें और नारे लटके हुए थे चड़ील से बचाव के लिए। गांव के बुजुर्ग मुंशी जी ने राजा को बताया, बेटा, ये कोई आम रूह नहीं, ये राधा है। सालों पहले उसे नाहक डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। अब वो अपने कातिलों से बदला लेने आई है। रात का सन्नाटा, राजा ने फैसला किया कि वो रात गांव में गुजारेगा और इस राज को खोलेगा। उसने गांव के किनारे पर एक वीरान हवेली में पनाह ली, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। आधी रात को कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राजा ने देखा कि बाहर जायक लंबे बालों वाली औरत अल्टी लटक कर दरख्त से उसे घूर रही है। इसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। तुमने मुझे ढूंढ निकाल, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चड़ील की आवाज में खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई मुर्दा बोल रहा हो। वो हवा में तीरती हुई खिड़की के करीब आ गई। राजा का दिल धड़कना बंद हो गया। अचानक ढक ढक ढक, हवेली के पुराने घड़ियाल ने 12 बजाए। चड़ील चीखती हुई गायब हो गई। खून से लिखी तहरीर। सुबह होते ही राजा ने हवेली के दीवारों पर खून से लिखे हुए अल्फाज देखे, तुम सब मर जाओगे। गांव वाले खौफ से कांप रहे थे। मुंशी जी ने बताया कि चड़ील अब ज्यादा ताकतूर हो चुकी है और अगर उसे रोका न गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगी। राजा ने ठाकर वीर सिंह से मिलने का फैसला किया, वही शख्स जिसने सालों पहले राधा को जलाकर मारा था। ठाकर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में गुनाह का खौफ छलक रहा था। मैंने गलती की थी, ठाकर ने रोते हुए कहा। मैंने राधा को सिर्फ इसलिए मारा था कि वो एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। अब वो मुझसे बदला लेगी। आखिरी जंग। मुंशी जी ने बताया कि चड़ील को सिर्फ एक ही तरीके से शिकस्त दी जा सकती है, उसकी हड्डियां ढूंढ कर मुकद्दस आग में जला दी जाएं। रात हुई। राजा, मुंशी जी और कुछ बहादुर गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे, जहां राधा को दफन किया गया था। कब्र खोदते ही एक सफेद हड्डी मिली, लेकिन इसी लम्हे हा 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 हा, चड़ील आसमान से गिरती हुई आई। इसके बाल आग की तरह जलते हुए थे। तुम सब मेरे हो। मुंशी जी ने जल्दी से मंत्र पढ़े और हड्डी को आग में फेंक दिया। चड़ैल ने एक खौफनाक चीख मारी और फिर खामोशी। खत्म न होने वाला खौफ। सुबह हुई तो गांव वालों ने सुख का सांस लिया, लेकिन राजा जानता था कि कुछ गलत था। वो हवेली की तरफ लौटा तो उसने देख दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। और दूर किसी दरख्त पर एक स्याह साया अल्टा लटका हुआ था। ये कहानी एक गांव की है, एक ऐसा गांव जो बहुत ही तारीकी रातों से गरा हुआ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखें, और मजीद ऐसी डरावनी और अच्छी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना न भूलें। शुक्रिया।